नमस्कार, मैं हूं आयुष रतरांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में कहां क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुशीनगर जिले में एक मुस्लिम युवक का बीजेपी को सपोर्ट करना कितना भारी पड़ गया है। बाबर नाम का बीजेपी कार्यकर्ता योगी की जीत की खुशी मना रहा था, जिसको लेकर के उसके रिश्तेदारों को यह बात अच्छी नहीं लगी। परिणाम आने के बाद से लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा था और आखिर में कुछ गुंडे बाबर की जान के दुश्मन बन गए और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि सियासत में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, तर्क अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी इंसान को अपनी पसंद और नापसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को जान से मार देने की ये कौन सी इंसानियत और विचारधारा का पालन है। दूसरी तरफ प्रदेश के दो धुरंधरों की तस्वीर आम जनता को जरूर देखनी चाहिए। जब अखिलेश और योगी एक दूसरे से मिल रहे थे, हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर में जब अखिलेश और योगी एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो किस तरह से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। विधानसभा की तस्वीर सभी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूर देखनी चाहिए, जिसको आज हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे योगी की दूसरी पारी में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मंत्रियों के साथ साथ निजी सचिवों को भी तैनात किया गया है। पुराने मंत्रियों के साथ तैनात सभी निजी सचिव हटा दिए गए। खास बात यह है कि पहली बार मंत्रियों के स्टाफ में 20% महिलाओं की तैनाती है। निजी सचिव, अपर सचिव, सचिव समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अनुसेवकों का चयन रैंडम आधार पर किया गया है। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में तैनाती मिली है। अब तक महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में जगह नहीं दिए जाने की परंपरा रही है। बीजेपी का प्रचार तो मारा गया बाबर, मारा गया बाबर, एक्शन में यूपी सरकार। चुनावी जश्न की मिठाई, मौत की लड़ाई। चुनावी नफरत में सियासत की ऐसी इंतहा। पिंक कलर की शर्ट, हाथ में पॉलिथीन, मिठाई बांट रहा ये वो शख्स है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बाबर है। खुशी मनाने का बीजेपी कार्यकर्ता का ये अपना अंदाज था। भाजपा की सत्ता में वापसी करने का उत्सव मनाया, योगी की जीत का जश्न मनाया, लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों को ये खुशी रास नहीं आई। इस खुशी को संकीर्ण मानसिकता के कुछ बदमाशों ने गम में तब्दील कर दिया और बाबर नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को बेरहमी से मारा गया। घर वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इन जालिमों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इंसान की शक्ल में हैवान नहीं तो क्या हैं, जो एक इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया। दरअसल पूरा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां एक शख्स का बस इतना सा कसूर था कि वो एक मुस्लिम है और बीजेपी का जुझारू कार्यकर्ता है। बस क्या था, गांव के कुछ दबंग गुंडों को बाबर की ये खुशी अच्छी नहीं लगी। हैवानियत का भूत सवार हो गया, इंसान की शक्ल में भेड़िए का रूप ले लिया, फिर एक घर के परिवार को उजाड़ दिया, बूढ़ी माँ के बुढ़ापे को तबाह कर दिया। बात जब कुशीनगर से निकलकर सीएम योगी तक पहुंची तो फौरन योगी ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा, जिसने भी जघन्य कृत्य किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 23 मार्च 2022 को प्रातः जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फोरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहां सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली, जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। योगी के निर्देश के बाद सियासत भी जोरों पर हो रही है। हर सियासी पार्टी के नेता एक सुर में इस घिनौने काम की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। कुशीनगर में जिस तरह से घटना घटी, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के सांसद वीरलाल जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से कुशीनगर में एक युवक की हत्या कर दी जाती है पीट कर, और वो क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में नारेबाजी करता है, बीजेपी जीतती है तो मिठाई बांटता है, उसको लेकर
देखिए, मैं ये जघन्य अपराध है और बाबर नाम के हमारे कार्यकर्ताओं की जो जिस तरीके से सामूहिक लोगों ने मिलकर के हत्या की है, इनकी मैं कठोर निंदा करता हूं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य हिस्सों में जो ये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं राजनीतिक हिस्सा, इसके लिए विपक्ष का, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, चाहे ममता जी होंगी या अन्य लोग होंगे, वो उनकी देन है। उन्होंने जिस प्रकार का ये हिंसात्मक माहौल बनाया, उसके परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएँ हो रही हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूँ, पुरजोर शब्दों में अपील करता हूँ कड़ी कार्रवाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जघन्य अपराध किए हैं, उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, जो और ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य में कोई इस प्रकार के कृत्य न कर सके। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मुस्लिम का एक तबका असहिष्णु हो गया है। अब मुस्लिम भी भाजपा को वोट दे रहे हैं और ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार की असहिष्णुता ये बहुत चिंताजनक है। मैं देखता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर खास तौर से मुल्ला मौलवियों के द्वारा भी इस प्रकार का विषय वमन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा की सरकारों के खिलाफ। तो उसका परिणाम इसको सोचना चाहिए। आखिर इस देश के अंदर कभी एक रास्ता निर्माण होगी कि नहीं होगी, या ये जो विभाजन है सांप्रदायिक आधार पर, इसको इसी प्रकार से बढ़ाया जाता रहेगा। तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत गंभीर घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसके उपाय होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही चिंताजनक है। सर, मुस्लिम समुदाय में भी जीत की खुशी थी। बाबर खुद भी एक मुस्लिम युवक था, फिर भी उसकी हत्या कर दी सर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्या मुस्लिम यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, ये अपराध है क्या? और मैं देखता हूँ कि अनेक स्थानों पर मुस्लिम वोट देते हैं, लेकिन डर के साए में रहते हैं। ये मेरे ध्यान में है ये। लेकिन इस प्रकार की एकदम बर्बर घटना, उसकी हत्या कर देना, ये तो पराकाष्ठा है ये। तो इसके संबंध में मैं फिर कह रहा हूँ, जो राजनीतिक नेतृत्व है, मुस्लिम नेतृत्व है, उसको भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उस परिवार में जाना चाहिए, वहाँ समझाना चाहिए कि ये बात गलत है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से किसी भी दल के साथ। बाबर की मौत से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर तरफ चर्चा है। बाबर की हत्या पर कांग्रेस विधायक मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने न्यायिक जांच की मांग कर दी है। साथ ही मृतक बाबर के परिवार को उचित मुआवजा की मांग की है। देखिए, पूरी तरह से ये घटना मैं मानती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको क्षीण करने वाली घटना है। और कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कई घटनाएं हुई। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे होगी तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रहेंगी। हमें स्वच्छ राजनीति की ओर जाना चाहिए, प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, और जहां तक इस घटना की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं जुडिशियल इंक्वायरी की मैं मांग करती हूं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में इंक्वायरी हो, ताकि एक नज़ीर बने और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा वातावरण प्रदेश में दे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। जो भी दल सत्ता में होता है, ये उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि खासकर चुनाव के बाद, क्योंकि उन्माद ज़्यादा होता है, तो इन घटनाओं को किसी तरह नियंत्रित करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही सजग, बहुत ही समझदार और बहुत ही बैलेंस मानसिकता के लोग हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह की घटनाएं वेस्ट बंगाल में हुई या देश के अन्य कोने में हुई, उसकी तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको अपना संतुलन बना के रखना चाहिए। चुनाव बीत चुका है, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लोकतंत्र का जनादेश है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और एक स्वच्छ राजनीति की तरफ जाना चाहिए। उधर सपा सांसद ने भी इस वारदात की कड़ी निंदा की है, साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर डाली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विचारों और सिद्धांतों की सियासत में तालिबानी सोच कैसे हावी हो जाती है। वोट देना, प्रचार करना, पसंद करना, विरोध करना, ये हर भारतीय का निजी फैसला है। उसमें पार्टी के आधार पर
नफरतों की जगह कैसे शामिल हो जाया करती है। आखिर इस तरह की सोच समाज में कैसे पनप रही है? आखिर इस तरह की सोच पैदा करने वाले लोग कौन हैं? क्या देश की सियासत में विरोध की कोई जगह नहीं है? वार पलटवार की सियासत में गोली बारूद और लाठी की क्या जरूरत है? आखिर ये हौसला देने वाले लोग कौन हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करना चाहते? शायद ऐसे ही हालात के लिए साबिर दत्त ने लिखा था, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। शपथ लेकर लौटते वक्त योगी को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बुके दिया। योगी ने अखिलेश से हाथ मिलाया और फिर कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई। वहीं अखिलेश जब शपथ लेने गए तो उन्होंने योगी का नमस्ते करते हुए अभिवादन किया। अब विधानसभा में आज और कल 2 दिन तक 403 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये नजारा है विधानसभा के अंदर का। ये तस्वीर है 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदी की। ये सीन एक सबक है उन लोगों के लिए जो सियासत को दुश्मनी की निगाह से देखते हैं और तौलते हैं। ये तस्वीर देखने के बाद पक्ष और विपक्ष के दोनों कार्यकर्ताओं की गलतफहमी दूर होनी चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाया करते हैं। विचार अलग हो सकते हैं, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन सियासत में अगर कटुता है तो ये भविष्य के लिए भयावह है। इसलिए ये तस्वीर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो राजनीति को सेवा भाव से नहीं बल्कि दुश्मनी के नजरिए से देखते हैं। चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार करने वाले ये दोनों योद्धा आज जब सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर स्वागत किया। अखिलेश यादव उसी अंदाज में सपा विधायकों के साथ भाजपा के विधायकों से हाथ मिलाते हुए प्रोटेम स्पीकर के पास पहुंचते हैं और शपथ लेते हैं। नतीजे आए, कहीं खुशी रही तो कहीं गम का माहौल रहा। सीएम ने शपथ ली, कैबिनेट की पहली बैठक भी हो चुकी। अब बारी है विधानसभा में जनता के मूल मुद्दों की, जहां आवाम से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं पर चर्चा होनी है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर विधायक के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद जय श्री राम के नारों की गूंज थी और जब अखिलेश ने विधायक पद की शपथ ली तो जय समाजवाद के नारों की गूंज थी। विधायकों के शपथ लेने से पहले सीएम योगी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा, सभी विधायकों को सूबे को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। सभी विधायकों से उम्मीद है कि परंपराओं और मर्यादाओं का खास ख्याल रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे। यूपी के समग्र विकास में सभी की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। आज यहाँ पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा में पहले भी रहा हूं, सिर्फ जगह बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है। जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। साथ ही यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव का कार्यालय तैयार हो गया है, जहां पर अखिलेश यादव बैठा करेंगे।
आज विधानसभा में सभी विधायकों ने शपथ ली है और ये है अखिलेश यादव नेता विरोधी दल विधानसभा का नेम प्लेट भी लग गया है। अब अखिलेश यादव नई भूमिका में होंगे और इसी कार्यालय में बैठेंगे। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में जनता की आवाज उठाने का दावा किए हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर विधानसभा अध्यक्ष के लिए सतीश महाना ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों को सतीश महाना को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसलिए कंफर्म है कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस बार सतीश महाना ही निभाएंगे। अब देखना होगा कि जनता के लिए हमदर्द बनने वाले विधायक से लेकर बड़े नेता तक विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, और साथ ये भी देखना होगा कि योगी और अखिलेश के बीच कैसी रहती है जंग। अब अगले 5 साल तक जनता के प्रतिनिधियों को जनता के भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी, जिसकी परीक्षा अब शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बदलाव किया और इसी क्रम में मंत्रियों के साथ नए निजी सचिव की तैनाती की गई है। पुराने मंत्रियों के साथ तैनात सभी निजी सचिव को हटा दिया गया है। खास बात यह है कि पहली बार मंत्रियों के स्टाफ में 20% महिलाएं तैनात की गई हैं। अब निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अनुसेवकों का चयन रैंडम आधार पर किया गया है। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में तैनाती दी गई है। हालांकि अब तक महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में जगह नहीं दिए जाने की परंपरा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद लगातार एक से बढ़कर एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले कर रहे हैं। पहले फ्री राशन की अवधि को बढ़ाना, फिर मंत्रियों को मंत्र देना, विधानसभा में शपथ लेना। अब नया बदलाव करने की खबर गर्दिश कर रही है। योगी ने सरकार में मंत्रियों के साथ निजी सचिव को तैनात किया है। खास बात यह है कि तैनात किए गए निजी सचिव में पहली बार महिला सचिव को तैनात किया जाएगा। इसमें निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अनुसेवकों का चयन रैंडम आधार पर किया गया है। बता दें कि अब तक महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में जगह नहीं दी जाती थी। उत्तर प्रदेश में इस बार मंत्रियों के लिए अपर सचिव और निजी सचिव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है। ज़्यादा संख्या में नवनियुक्त अधिकारी महिलाओं को निजी सचिव बनाया गया है। इससे उनके काम में गति और सुविधा के मद्देनजर किया गया है। रैंडम एक सूची चुने जाने पर कोड के हिसाब से संबंधित कार्मिकों को मंत्री स्टाफ में तैनाती से संबंधित पत्र तैयार किया गया। ये सूची पीएम के यहां से तैयार की गई है। इस संबंधित कर्मचारियों को फोन पर सचिवालय बुलाया गया है और पत्र दिया गया। कुछ अधिकारियों को बाद में दिया जाएगा। मालूम हो कि मंत्रियों की स्टाफ की जो भी लिस्ट तैयार की गई है उसमें किसी भी पुराने स्टाफ को नहीं रखा गया है। पिछले 5 साल के अंदर यदि कोई भी कार्मिक किसी मंत्री के स्टाफ में तैनात रहा है तो उन्हें सूची में ही शामिल नहीं किया गया। मंत्रियों के लिए करीब 120 अनुसेवक भी तैनात किए गए हैं। इन सारे फैसलों के पीछे बीजेपी का कहीं ना कहीं मिशन 2024 भी छिपा हुआ है। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर कितना होता है। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार की शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री की ही मंत्रणा से नियुक्त किए गए 16 कैबिनेट मंत्रियों,
14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उसमें भी महिलाओं का खास ख्याल रखा गया था। योगी की ताबड़तोड़ निर्णय और बीजेपी का मिशन 2024 के लिहाज से इस फैसले का दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि योगी सरकार की पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं और गरीबों की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। भाजपा को बखूबी मालूम है कि प्रदेश की आधी आबादी ने उनका साथ दिया है, जिससे ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ यूपी स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।